अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स हैं, तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है और इसकी कुछ कंसंट्रेशन है नीचे। सबसे पहले डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो है 1.1 मोल DM³ ठीक है, और नाइट्रोजन की है 3.9 मोल DM³ माइनस, और ऑक्सीजन की हमारे पास है 1.95 मोल DM³ ठीक है। और हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट Kc फॉर दिस रिएक्शन, यानी कि हमें Kc फाइंड आउट करनी है इस रिएक्शन की। तो सबसे पहले तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं डेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे ये है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये पहला इसका है, दूसरा फिर ये इसका, ये तीसरा फिर इसका हो गया। जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिले जिसमें रेस्पेक्टिवली ऐसे लिखा हुआ, तो आप इस तरीके से उसका डेटा बनाएंगे। तो डेटा में सबसे पहले हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, उसकी कंसंट्रेशन है 1.1 मोल DM³ ठीक है। और नाइट्रोजन की है हमारे पास 3.90 मोल DM, और हमारे पास जो पावर है -3 में है, ठीक है। और ऑक्सीजन की जो है हमारे पास वो है 1.95 मोल DM³। और ये यूनिट लाजमी डालना है, वरना नंबर जो है वो आपके कट जाएंगे। यूनिट ये लाजमी लिखना है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट Kc फॉर दिस रिएक्शन, यानी कि हमें Kc जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सोल्यूशन आप डायरेक्ट नीचे ही लिख लेना, मैं साइड में करता हूँ ये। तो सोल्यूशन में हमें पता है कि Kc इज इक्वल टू, Kc किसके बराबर होती है, ये हमने पढ़ा है। Kc हमारे पास बराबर होती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं और फिर रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ये हमने सॉल्व किया है, प्लेलिस्ट में लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि Kc कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो Kc में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। पावर आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो वो पावर में चले जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन N2 ये लगा हुआ है, ये कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम लिख देंगे सेम, ठीक है। और ये हमारे पास रिएक्टेंट की वैल्यू आ गई। तो इनकी अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। नाइट्रोजन की हमारे पास कितनी है 3.90, और पावर एस पर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस नहीं लिखना, क्यों, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Kc में जब हम इनको करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होती हैं वैल्यूज़, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास है 1.95 अपान, और 1.1 हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की आ गई 1.1, और इस पर भी पावर, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सिंपलीफाई करेंगे। थ्री 3.90 पावर है उसके पास 2, 1.95 और अपान में ये आ गया, तो ये बनती है हमारे पास 15.21 1.95 अपान 1.21, और इसके पास ऊपर भी पावर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर है, ठीक है। अब
Kc की जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी जब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे मज़ीद, तो Kc इज़ इक्वल टू 1.95 पान डिवाइडेड, ये हो गया 1.21 इंटू 1.21, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास पावर है। तो ये वैल्यू बनती है Kc की 24.51 मोल Tm। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेटा बनानी होगी और इस तरीके से इसका सलूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई। अच्छा देखें, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने यूनिट डाला हुआ है। अब यूनिट क्यों डाला हुआ है, इसकी रीज़न है क्योंकि जब भी जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उनके जो नंबर ऑफ मोल्स जब इक्वल हो जाते हैं तो हमें पता है कि यूनिट Kc का कब यूनिट नहीं होता। ये भी हमने पढ़ा, ये भी प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के जो प्लेलिस्ट है वो पढ़ी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर्स में। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 2 यहाँ पर आ गए, 2 मोल्स यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन, यानी कि 3 मोल। यानी कि प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 है और रिएक्टेंट के 2 हैं, तो बराबर नहीं, तो Kc का यूनिट आएगा। और Kc के पास यूनिट तब नहीं होगा, आपस में कट आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई होप के समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है तो वो फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये जब डिकम्पोज होगा तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन एंड हमारे पास आयोडाइड। ठीक है, if the equilibrium concentration of hydrogen iodide is 0.078 mol dm cube, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड की जो है हमारे पास वो सेम है 0.11 मोल dm क्यूब। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमें पता है कि जब भी हमसे ये पूछे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करो तो Kc पूछ रहा है। ठीक है, वैल्यू फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपली हम पहले डेटा डाल देंगे, डेटा में हम रिएक्शन डाल देंगे। जब हाइड्रोजन आयोडाइड हमें पता है 2HI होता है, वो जब डिकम्पोज होता है तो वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यूज रेस्पेक्टिवली हम डालेंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास 0.078 मोल dm क्यूब है, हाइड्रोजन की 0.011 और आयोडाइड दोनों की सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, Kc हमें फाइंड आउट करनी है। अभी हमें पता है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड, तो हम सिंपली हाइड्रोजन आयोडाइड को सेपरेट यहाँ पर लिखेंगे। ये यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, लेकिन Kc की जब वैल्यू में आएंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड और यहाँ पर 2 जो है हमारे पास कोफिशिएंट में, तो वो हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे देंगे। ये हमने पढ़ा था जब हमने Kc वाला टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू 0.011, ये 0.011 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड होंगे 0.78 और यहाँ पर पावर है 2। ठीक है, अब इसका जब हम पावर उसको 2 बार खोलेंगे और इनको हम जब कैलकुलेटर की हेल्प से सिंपलीफाई करेंगे तो Kc की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.019। अब यहाँ पर मैंने यूनिट नहीं दिया। यूनिट यहाँ पर क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, हमारे पास इक्वल है। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 मोल्स हैं और यहाँ पर भी कितने, एक इसके आगे आ जाएगा और इसके आगे, तो ये भी 2 मोल्स हो गए। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, हमारे पास सेम है। ठीक है, उसके बाद 3 जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमने Kc फाइंड आउट की थी, अब इसमें Kc जो है हमारे पास वो गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये जब रिएक्ट करते हैं, व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1500 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर ये दिया हुआ है। द Kc फॉर दिस, और इस टेम्परेचर पर जो Kc है वो हमारे पास 1.1 इंटू 10 पावर -5 में है। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की कितनी है, 1.7 इंटू 10 -3 पावर में है मोल dm क्यूब।
और हमारे पास जो ऑक्सीजन की है वो है 6.4 इंटू 10⁻³ ठीक है, मोल DM³ रेस्पेक्टिवली। हाउ मच नाइट्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, अब कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें पूछ रहा है कि फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो डेटा में सबसे पहले हम टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 1500 केल्विन, केल्विन में तो हमने केल्विन में लिखा है, ठीक है। Kc की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो वो हम लिख लेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁵। नाइट्रोजन की वैल्यू हमारे पास है 1.7 इंटू 10⁻³ पावर मोल DM³। ऑक्सीजन की 6.4 इंटू 10⁻³ क्यूब, ठीक है, मोल DM³ और हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड फाइंड आउट करना है। तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एज पर हम लिखेंगे। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर 2 है, क्यों 2 है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है हमारे पास वो कोफिशिएंट में, तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट में लिख देंगे। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बार बार बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना है। और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ गए सिंपली, ठीक है। अब Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Kc की वैल्यू है 1.1 इंटू 10 माइनस पावर जो है हमारे पास 5 में है। नाइट्रोजन को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज पर जैसे हमने अभी वैसे ही रखा है। और ये कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल की दूसरी साइड ये जब जाएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया। ये एक स्टेप मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, आप चाहें तो वो स्टेप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करें तो बेहतर है। पता है ये जब यहाँ पर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यूज़। तो 1.1 इंटू 10 माइनस पावर मल्टीप्लाई बाय 1.7 इंटू 10⁻³ 6.4 इंटू 10⁻³ अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये आएंगी 11.96 पावर -11। अब पावर -11 कैसे आया, -5 -3, ये हो गया -8 और -3 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो डेसिमल पॉइंट है ना वो यहाँ पर एक डिजिट के बाद है, तो हम एक डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 1.96 इंटू 10⁻−10। अब -10 मैंने पावर यहाँ पर क्यों दिया, -10 पावर यहाँ पर मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई, हमने डेसिमल यहाँ पर क्या किया, शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पावर जो है हमारे पास -10 हो गया। अब एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमें पूछ रहा था कि हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है, NO की वैल्यू बतानी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो पावर में है, तो पावर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट NO का नाइट्रोजन ऑक्साइड का हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई, यहाँ कंसनट्रेशन इसकी आ गई 0.9 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। जब नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन से, ये हमें पता है, तो अमोनिया फॉर्म होती है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.31 मोल DM³ एंड 0.050 मोल DM³ ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली जब आ जाए तो जो पहले वाला है उसकी वैल्यू पहली होगी, दूसरे की दूसरी होगी। इफ़ द Kc, अब Kc यहाँ पर भी गिवन है 0.30 मोल 30 मोल, यहाँ पर देखें पावर -2 है, और DM हमारे पास कितना है, DM हमारे पास मोल जो DM है मोल -2 और DM हमारे पास 6 है, ठीक है। अब ये गिवन है वैल्यू। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया की जो हमें कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नाइट्रोजन, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अमोनिया द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन कितनी है 0.31, तो 31 मोल DM³ हमने यहाँ पर डाल दी। हाइड्रोजन की कितनी है, एंड 0.050 मोल DM³ ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की ये 0.50 मोल DM³ यहाँ पर आ गई। Kc की कितनी है हमारे पास, Kc हमारे पास 0.30, सॉरी यहाँ पर मैंने 50 लिख लिया है, Kc हमारे पास है 0.30 मोल DM³, ठीक है। अब जो अमोनिया है उसकी कंसंट्रेशन हमें बतानी है, तो हम सबसे पहले तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो उसको हम बैलेंस कर लेंगे सोल्यूशन में।
अब आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये 3 बाद में लिखना होगा, ठीक है, जब हम इसको बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, अमोनिया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 3 6 हो गए, और यहाँ पर ये 3 नहीं है, मैंने दिया है उसको बैलेंस करने के लिए। जब 3 को 2 के साथ करेंगे, यहाँ पर 3 दे देंगे, तो फिर ये 6 हो जाएंगे, और नाइट्रोजन 2 और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2। अब ये हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये मैंने उसमें तीसरे वाले में नहीं लिखा था, लेकिन ये एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू NH2 स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पर मैंने क्यों दिया, क्यों स्क्वायर इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कॉफिशेंट है उसमें गिवन है, तो देना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास नहीं है तो हमने नहीं दिया, हाइड्रोजन के पास 3 है तो हमने यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पर 3 पावर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है अमोनिया है, यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया की जो वैल्यू है उसको वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और कंसंट्रेशन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की है वो लिख लेंगे 0.3 0.50 क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, अब हमें पता है कि यहाँ पर इसके साथ डिवाइड कर रहा है, तो इज इक्वल की उस साइड उसके साथ क्या करेगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करेगा। तो NH3 अमोनिया हमारे पास ये स्क्वायर 0.50, ये हमारे पास Kc है, और ये हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैल्यूज़ आ गई, ठीक हो गया। अब क्या है, हमसे अमोनिया पूछ रहा है, तो फिर से ये जो अमोनिया यहाँ पर वो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अमोनिया इज इक्वल टू अमोनिया स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0, जब इनको हम सिंपलीफाई करेंगे आपस में बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01875, ठीक है। अब जब ये ख़त्म हो गया, ये पावर और ये स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो गए, तो ये अमोनिया और इसका जो अंडर रूट है वो निकलेगा हमारे पास, जब निकालेंगे तो 0.136 मोल DM3, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ पर एंड होते हैं। आई होप के क्लियर हो गए होंगे।